और मैं आपको बता दूं, शिवसेना की जाति और धर्म और गोत्र सिर्फ शिवसेना है। हम ना जात में मानते ना धर्म में मानते, हम सिर्फ जनता की सेवा जानते। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। इन्होंने कहा हम धर्म में विश्वास नहीं करते, बाला साहब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे। गजब का वक्त बदलता है साहब। बस एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि सुबह तक शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाती है। सच बात है, ऐसा जमीर शायद ही किसी का मरा हो। बाला साहब भी ऊपर से बैठकर सोच रहे होंगे कहाँ रह गई हमारे तपस्या में कमी। जो बंदा, जो इंसान पूरी जिंदगी कट्टर हिंदू बना रहा, राम मंदिर मूवमेंट में सबसे आगे रहा, आज उसका लौंडा सत्ता के आगे अपना जमीर का सौदा कर दिया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी के लिए अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मगर ग्रामर बिल्कुल ठीक था, बल्कि ब्रिलियंट था। शशि थरूर की अंग्रेजी से भी अच्छा, बल्कि शशि थरूर ने तो बोलचाल की हिंदी में विनेश के लिए ट्वीट किया है। थरूर ने लिखा है कि इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। सॉरी विनेश। जो व्यक्ति छींकते भी हैं तो अंग्रेजी में, उनका ट्वीट हिंदी में है, और जिनकी सारी राजनीति हिंदी से है, उनका ट्वीट अंग्रेजी में है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के समय को भुलाया नहीं जा सकता। उनके शब्द सहानुभूति और संवेदना के शब्द तो थे, मगर स्वर सुनाई नहीं दे रहे। ये जूताखोर इंसान जमाते इस्लामी का तथाकथित पत्रकार वक्ता हो चुका है। रिपोर्टिंग भी मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। मोदी हिंदी में ट्वीट करे तो इसे प्रॉब्लम, मोदी अंग्रेजी में ट्वीट करे तो इसे प्रॉब्लम। मेरे को बोल देना चाहिए था अपने मालिक को, जब वायनाड की घटना हुई थी तो मलयालम में ट्वीट कर लेता, इंग्लिश में क्यों किया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे। सर हमें बोलने दीजिए ना। एक सेकंड, अभी रुक जा। सर हम कुछ बोलना चाहते। अरे नहीं रे पगली, अभी कोई और बात हुई है, एक सेकंड रुक जा, अभी बात करना। सर सुसु आ रही है। अरे ना, इससे पहले तू गीला कर दे। चल मुंह, आई मीन चल बोल, क्या बोलना चाहती है। ये लोग हमें मारने आ रहे हैं। कौन है भाई, इसको कौन मारना चाहता है? ये गलत बात है, ऐसे बाउली को कोई परेशान ना करे, नहीं तो कहीं के चली जाएगी। इसको कोई नहीं मारेगा रे बाउली तुझे। चल बोल, क्या कहना चाहती है। हमारा जो प्राइमरी काम है ना वो एक्टिंग करना है, और हम लगातार एक्टिंग करते रहेंगे। ये तो साली सच में गीला करती। कंट्रोल। चल निकल खबचीज की अम्मा। तू यहाँ एक्टिंग करने आई थी? एक्टिंग करने का काम मार्लोना का है। शुरू करिए आप। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक रुला दिया रे, इसको रुला दिया। कोई तो सीरियस ले लिया करो इसे। हादसी मार्लोना का किसी ने मार लिया है, पूरा का पूरा हक मार लिया है। कल को बात चल रही थी कि नहीं इसको सीएम बनाया जाए दिल्ली का। अब बाहर आ गए सर जी के करीबी खासम खास। अब बेचारी का तो हक चला गया। तो रोना ढोना ढोंग करना तो बनता ही है, कोई अच्छा पद भी तो चाहिए होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। बीजेपी वालों, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारा बालक बुद्धि सो रहा है, सोने भी नहीं देते। तुमको भी पता है, सबको भी पता है, हमको भी पता है। तुम बिल लेकर कुछ भी आओ, कुछ भी पास कराओ, सोने के बाद जब उठेगा बालक बुद्धि तो यही बोलेगा कि ये बिल देश के खिलाफ है, ये बिल कानून के खिलाफ है, ये बिल संविधान के खिलाफ है, ये बिल मुसलमान के खिलाफ है। करना तो रंडी रोना ही है ना, तो सोने दो बेचारे को। আইন শৃঙ্খলা ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না।
আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। जिसको बांग्लादेश में नई सत्ता मिली है, मोहम्मद यूनुस, उसे पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यहाँ के तथाकथित कुछ स्लीपर सेल के पत्रकारों को अभी तक पता ही नहीं चला। सब कुछ बता चुके हैं, वीडियो पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं नजर आया कि वहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने किताब में पहले ही लिख रखा है, हिजड़ेपन को सामने आने में लज्जा आती है, इसलिए वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ कर आते हैं। इस थूक की पैदाइश का वीडियो आपने पहले भी देखा होगा कि किस प्रकार से थूक कर चेहरे पर मसाज कर रहा था। अब इसको यूपी पुलिस ने पकड़कर साथ देने की तैयारी शुरू कर दी है, और जो इसकी दुकान थी जहां यह मसाज देता था उसको बुलडोजर उठा ले गए। ये ऐसा नहीं था कि ये कर रहा था और किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया है। यूनुस भाई ने वीडियो प्रॉपर जानबूझकर बनाया था। पता नहीं क्या लेने का शौक था इसको, या अपने जमात को खुश करना चाहता था, या कहीं से मिला था कि हाँ हम ऐसा करते हैं, सबूत दिखाएंगे। अच्छा इलाज हुआ है। महल पर जो स्टेक कर रहे हैं क्लेम, वहाँ मजार मकबरा इस सब में क्या लेना इस्लाम का? मस्जिद भी है, वो तो वो कहते हैं मंदिर है मस्जिद। वो तो बोलते हैं कि जो राम, अरे भाई जो बाबरी मस्जिद जहाँ बनी वो भी वक्फ की जगह थी, और अभी जो बात करें वो भी वक्फ की जमीन है, वो भी वक्फ की जमीन है। क्या करेंगे उसका? ये चाहते हैं कि उसको डिस्प्यूट में ला के वापिस से खड़ा कर दे, इसीलिए नियत क्या है काशी मथुरा का भी बता देना कि वक्फ की जमीन नहीं है, ये हमने ले लिया। बिल्कुल नहीं है, वक्फ का नहीं, वक्फ की जमीन है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है। सुनिए आपको पता नहीं है, सवाल लेते हैं फिर सत्यप्रकाश जी आपके पास भी आ रही हूँ। दो के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। अब वक्फ की जमीन है सब, काशी मथुरा अयोध्या वृंदावन जो भी कुछ है भारत में सब वक्फ की है। वैसे तेरी माँ छोड़ कर गई थी कि तेरा बाप? सरकार ने छुआ के इन लोगों को छोड़ दिया है। वैसे चाहती सरकार तो यहाँ भी संसद में पास करा सकती थी बिल, लेकिन नहीं, ये छुआ दिए हैं, छुआ के छोड़ दिए हैं अगले सत्र के लिए कि तब तक तुम लोग रंडी रौनक करो और अपना माहौल दिखाओ, उसके बाद हम लेकर मिलाएंगे। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जिन्ना का दोस्त जब बयानबाजी कर रहा था, जब बोल रहा था, तो एक टेबल पर किसी ने हाथ पीटा, वीडियो में नहीं दिखा, लेकिन ये तो पक्का मैं बता सकता हूँ अखिलेश यादव का ही होगा, क्योंकि इन दोनों की सोच और इन दोनों का वोट एक ही टारगेट है। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं, और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, उनका जमीर ही इजाजत नहीं देगा, उनको इतना हिम्मत उनका जमीर नहीं देगा कि वो किसी भी हिंदू के साथ अगर गलत हो रहा हो तो वो बोलते हैं। जब कुछ संगठन रोहिंग्या को भगाने की कोशिश करेंगे या उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा करना चाहिए, तो फिर उसका ट्वीट बहुत जल्दी आ जाएगा, आंसू टपकने लगेगा, बिलक बिलक कर रोने लगेंगे, ट्वीट पे ट्वीट आएगा। बाहर करो, 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 जय। कुछ
हिंदू संगठन कुछ इलाकों में कुछ रोहिंग्यों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। वैसे भी दोस्तों ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम सरकार का होता है और सरकार सुन नहीं रही है, तो लोग मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं जो कि कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्रीहोल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में इसमें कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जल्दी पुलिस एक्शन में आ गई। मामला हिंदू का था ना, गलती यहाँ हिंदू की थी तो मामला आ ही जाएगा। रोहिंग्यों की गलती होती तो साल 6-10 महीने खोजने में लग जाते। वैसे ये गलती पुलिस की नहीं होती है। कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी बुरा काम होता है, उसके पीछे बैठे लोग होते हैं जो ऐसा ऑर्डर देते हैं, ऐसा मजबूर करते हैं, सिस्टम में भी घुसे होते हैं। तो सारी गलती पुलिस की नहीं मान सकते, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया, डंडे मारे, ये किया वो किया, वो भी गलत है। वो सरकार को मजबूर करें ऐसा करने के लिए कि सरकार ये काम करे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की क्या सोच है इस मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आपका जो भी सोच है, रवीसा बानो के बारे में जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए ना। ज़मीर का गिरवी ही रखा हुआ इंसान हमने तो कभी नहीं देखा। जो भी कहना चाहते हैं लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। बाकी जो वीडियो यहाँ डालने लायक, जो क्लिप यहाँ डालने लायक नहीं होती, वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ भी आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।